हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हर रोज़ की तरह मैं आज भी आ गई हूँ लंच बनाने, बट मैं आज थोड़ा सा ना जल्दी में हूँ। ऐसे क्या करती हूँ ना, मतलब आराम आराम से अपना उठती हूँ करती हूँ, बट मैं आज पहले उठी भी हूँ और उसके बाद मतलब आज थोड़े से काम है मुझे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ जाऊँगी, वो तो आप देखोगे ही, है ना। तो मुझे ना मतलब मम्मी जी को लेके जाना है दिखाने के लिए डॉक्टर को। तो फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी से बच्चे को तो पहले भेजना ही पड़ेगा, है ना। स्कूल वगैरह भेज लूँगी उसके बाद ही जाऊँगी ना। और काजल का छोटा है बाबू, तो उसको तो मतलब नहीं जाने में बनेगा। और मम्मी जी को उठाना भी पड़ता है ना, तो इसके वजह से काजल का सीजर हुआ ना, अभी अभी 10 महीने हुए हैं, तो इसके वजह से उस नहीं उठाती है। तो फिर हम अभी इधर आलू का पराठा बना रही हूँ आज ना। मतलब मेरे बेटे का मन था कि वो आलू का पराठा ले जाएगा टिफिन में, तो फिर वो रात को ही बोल दिया था कि मम्मा लंच में मैं कल ले जाऊंगा आलू का पराठा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। तो मैं सोची कि चलो मुझे भी आराम है, आलू मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो सुबह में उठ के मैं जल्दी से इसको बना दूंगी। क्योंकि मतलब अभी ना मम्मी जी को नहलाना भी है, और पूछो मत कि मतलब कितना हो गया ना, 2-3 दिन हो गया है और नहलाने में बन नहीं रहा था, क्योंकि मतलब दर्द हो रहा था ना, तो इसके वजह से मैं उनको नहीं ज़्यादा खींचतान कर रही थी उनका। क्योंकि होता है ना, मतलब थोड़ा सा भी उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रहा, तो आप कैसे मतलब ये सब रिस्क नहीं ले सकते ना जब तक दिखा नहीं लेते। बट मैं सोची कि आज तो उनको दिखाने जाऊंगी, उससे पहले मैं नहला दूंगी। और इधर ना मतलब मैं बच्चों से बात कर रही थी, बच्चे उठ गए थे, मैं उन लोगों को पहले ही उठा दी थी। और काजल से मैं बात कर रही थी, बाबू का ना आँख में पता नहीं कैसे चोट लगा लिया या फिर क्या हुआ है, उसका आँख ना पूरा एकदम लाल हो गया है। और इतनी टेंशन हो गई थी ना, कल तो पूरा एकदम रो रहा था इतना ना, रात को भी देखे काजल का भी कैसे चेहरा उतरा उतरा सा हो गया है। क्योंकि बाबू ना एकदम पूरा परेशान कर रखा था, और ना मतलब उसको ना तकलीफ थी, क्योंकि बार बार ना आँख को खुजला रहा था। और आँख ऐसी चीज़ है ना कि आप उसमें बिना दिखाए दवाई वगैरह भी नहीं दे सकते हो ना, तो इसकी वजह से थोड़ी सी हो जाती है टेंशन इंसान को, है ना। और क्या करे, बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं, है ना। पता नहीं शायद चोट लगा लिया या फिर अभी उसका आदत हो गया ना, हर चीज़ को एकदम ऐसे ऐसे मुंह पे मार लेता है, तो इसके वजह से। और मैं ना यहाँ पे मिट्टू पे गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो क्या करता है ना, बोलता है लंच में मम्मा पराठे दो ही दो, दो ही दो। और वो ना 3:30 में आता है, तो मैं इसी की वजह से, उसको 2 टाइम का लंच रहता है, तो वो बोलता है मैं एक ही खाऊंगा। और बहुत पतली पतली सी मैं बनाती हूँ पराठे, क्योंकि ज़्यादा आलू वाले खाते नहीं है बच्चे। और इधर काजल पता नहीं क्या कर रही थी, दूध वगैरह छान रही थी, चाय बनाएगी ना उसी के लिए। और इधर देखिए पापा जी मम्मी जी को उठा के ले आए हैं, और इस टाइम में ना मतलब 8:30 बज गए हैं, तो पापा जी ले आए हैं उठा के मम्मी जी को कि बैठेगी ना तब तक, क्योंकि लेटे लेटे ना उनको भी अच्छा नहीं लगता ना, एक ही जगह लेटे रहते हैं, तो इसके वजह से तो पापा जी उठा के। और देखिए कितना मतलब इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उठने बैठने में, उठ बैठ तो पा नहीं रही थी खुद से, बट पकड़ के भी लाने में ना जैसे ही हिल रहा था ना, तो बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर देखिए पापा जी यहाँ पे ना उनको बैठा रहे हैं, क्योंकि मैं भी ना मतलब किचन में थी, और मैं ही उठाती हूँ या फिर पापा जी उठाते हैं। अभी देवर लोग वो सब सोए हुए हैं, तो वो लोग उठे नहीं हैं। और देखिए मिट्टी भाग गई, और मेरा बैग, उसका बैग मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो ना बैग छोड़ के ही भाग गई। उसको लगता ना कि मम्मा नीचे तक छोड़ने आए, तो मैं देखिए जा रही थी छोड़ने। और मिट्टी पे गुस्सा भी कर रही थी कि जल्दी से लेके जाओ मिट्टी, बट वो नहीं लेके गई, क्योंकि मुझे ना सच में आज बहुत ज़्यादा काम है, और मुझे लग रहा था ना जल्दी जल्दी से कर लूँ। और देखिए जा रही है ये स्कूल। दोनों बच्चे चल जाते हैं ना, फिर एकदम फ्री फ्री सा लगता है, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा अब शैतान हो गए हैं दोनों। और उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को आ गई यहाँ पे, तो फिर मैं सोची ना कुर्सियाँ ले आऊँगी ना, तो फिर बाथरूम में मैं नहला दूँ, क्योंकि ऐसे तो बैठ नहीं पाएंगे ना, तो मैं कुर्सी रख दूँगी ना बाथरूम में। तो एक पे मम्मी जी बैठी हुई हैं, तो मैं वो वाला सोची कि उसमें टाइम कौन वेस्ट करेगा, क्योंकि मैं अकेले ना मम्मी जी को बाथरूम तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि ऐसे बराबर जगह रहता है ना, तो मैं लेके चली जाती हूँ। बट ये ऊंचा थोड़ा सा है ना, और मेरे भी बैक पेन हो गया है, तो मुझसे नहीं उठाया हुआ पार लग रहा था अकेले। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, मैं एकदम रात में इतना ज़्यादा रोई ना, 1 बजे सोई हूँ मैं रोती रोती, इतना ज़्यादा बैक पेन हो गया था मुझे। तो फिर मैं सोची कि चलो मैं जाऊँगी ना, तो मैं भी दिखा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। तो इसकी वजह से मैं अकेले नहीं उठा रही थी, बट करना तो था ही। तो मम्मी जी को ना मैं पहले थायराइड की दवाइयाँ दे रही हूँ, क्योंकि थायराइड का दवाई है ना कि पहले लेना पड़ता है ना, 1 घंटे पहले, 1 घंटे के अंदर आपको खाना खाना होता है। तो मैं सोची कि तब तक तो मैं मम्मी जी को नहला दूंगी, ऐसे है ना, फिर लेट हो जाएगा, नहलाने के बाद दूंगी ना तो फिर लेट हो जाएगा उनको खाना खाने में। तो फिर इसी की वजह से मैंने सोचा कि
और हॉस्पिटल भी जाना है, तो मैं सोची कि चलो पहले इनको नहला देती हूँ, उससे पहले मैं दवाइयाँ दे देती हूँ मम्मी जी को, तब तक टाइम भी हो जाएगा, 1 घंटे में हमारा सारा काम हो जाएगा। और मैं देखिए, मैं एक साइड से मैं पकड़ी थी, एक साइड से काजल, और दोनों ना ऐसे उठा के जा रहे थे, और सच में बहुत बैक पेन हो गया था मेरा, एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब क्या बोलूँ, इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, बट क्या ही कर सकते हैं ना, करना तो है ही। जो जितना कष्ट इंसान को लिखा हुआ रहता है ना, उतना तो होता ही है ना। और मुझे क्या, मुझे तो कम हो रहे हैं, मम्मी जी को तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना। मुझे तो सिर्फ उठाने में लग रहा है, इनको तो एकदम उतना ज़्यादा पेन है, एकदम पूरा कड़ाह जा रही थी जब भी ले जा रही। देखिए पैर एकदम थोड़ा सा भी नहीं मोड़ रही हैं, क्योंकि उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैं बाथरूम में ना पहले से ही कुर्सी रख दी थी, तो उसी पे सोची कि बैठा दूंगी। तो मैं और काजल दोनों मिलके ना बैठा दिए। उसके बाद फिर मैं नहला दूंगी उनको, नहला के ना और बाल वगैरह सारा मतलब सुखा दूंगी ना अच्छे से ड्रायर से। तो फिर ठंडे, और उनको ना ठंड ज़्यादा लग रही है इस टाइम पे। और उसके बाद फिर काजल उनको ब्रश दे रही थी, मैं पहले ही पेस्ट लगा कर रख दी थी। और मम्मी जी को नहलाने के बाद ना फिर मैं भी नहा धो के रेडी होने आ गई हूँ, क्योंकि जाना है ना हॉस्पिटल। तो मैं सोची सूट डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर साड़ी वगैरह पहन लूँगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी ना, उठा नहीं पाऊंगी मम्मी जी को। तो इसी के बाद फिर उधर से आने के बाद नहाना ही है। मुझे लगता है ना कि हॉस्पिटल जाने के बाद फिर मैं नहाती नहीं हूँ, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहा ही लेती हूँ। और इधर देखिए मैं जा रही हूँ मम्मी जी को लेके। और देखिए मम्मी जी कैसे बैठी है, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी नहीं, कि पता नहीं क्या बोलेगा डॉक्टर, कैसा रहेगा, है ना। उसके बाद फिर पेट्रोल वगैरह लेने के बाद हम लोग फिर निकल गए, और देखते हैं क्या बोलता है ना। तो फिर दिखाने के बाद ही पता चलेगा वो सब। और मैं ना आज मम्मी जी का बाल भी काट दी क्योंकि बहुत लंबे लंबे बाल हो गए थे। और मतलब खुद से वो झाड़ नहीं पाती है ना, तो बहुत दर्द उनको होता है, दूसरा कोई झाड़ता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो इसी की वजह से मैं सोची कि मैं कंघी करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा छोटे रहेंगे ना बाल, तो फिर ठीक रहे। मुझे छोटे बाल ही पसंद है, तो मैं सोची कि थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं कट कर दी थी, बहुत लंबे हो गए थे। और उनको उनका ना दवाइयों की वजह से ना बहुत बाल बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो मैं सोची थोड़ा सा काट देती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए हम पहुँच गए सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद। और यहाँ ना मम्मी जी का मतलब इमरजेंसी में ले जाएंगे, मेरे पापा जी बीसीसीएल में थे ना, तो इसी की वजह से मम्मी जी का इलाज ना हमेशा सेंट्रल में ही होता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, तो इसके वजह से यहीं पे दिखाते हैं। तो फिर देखिए इमरजेंसी वार्ड है ये, इमरजेंसी में मतलब जाते हैं ना तो जल्दी से हो जाता है, ऐसे टाइम लग जाता है। तो मम्मी जी को ना व्हील चेयर पर मैंने बैठा दिया था, मैं और मेरे देवर मिलके गाड़ी में बैठाने में तो पूछो मत कितना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था एकदम। और उसके बाद फिर ये देखिए ले जा रहे हैं अंदर मम्मी जी को। और देखिए बाल देख रहे हैं, मैं छोटा छोटा कर दी, थोड़ा सा ही पोनी टेल जैसा बना दी हूँ मम्मी जी का बाल, छोटा छोटा सा कर दी हूँ। और उसके बाद फिर अभी वहाँ पे ना इमरजेंसी में दिखाने के बाद ना डॉक्टर बोले कि ले जाइए इनको एक्सरे में करवाने के लिए। और देखिए, और उसके बाद फिर मम्मी जी का देखिए एक्सरे हो रहा था, मैं वहीं पे खड़ी थी, और बार बार ना उठा के इनको लेटाना पड़ रहा था। और मुझे ना सच में मम्मी जी का स्वेटर जब खोल रही थी, इतना तेज करंट लग रहा था ना, क्या ही बोलूँ। और उसके बाद फिर देखिए मम्मी जी को लेके आ गए हैं डॉक्टर से दिखाने के लिए, एक्सरे का रिपोर्ट वगैरह ले गए। डॉक्टर शुभेंदु शेखर हैं, इनसे मैंने दिखाया था मम्मी जी को। ये हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने उनको दिखा के फिर मेडिकल है यहाँ पे, तो दवाई वगैरह लेके और फिर हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर। और क्या बोलूँ मतलब मम्मी जी के ना कमर में क्रैक्स आ गए हैं। कमर से एक्चुअली थोड़ा सा नीचे है, थाई और कमर के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब क्रैक आ गया। और उसके बाद फिर देखिए चढ़ नहीं पा रही थी, तो और ऐसे ना मतलब ऐसे सुला के नहीं ले जा सकते मम्मी जी को। तो फिर मेरे देवर लेके ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए रूम में सोने रात में। और मतलब क्या बोलूँ, इतना थक गई थी ना, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बेचारी को, कितना कष्ट हो गया। 1 महीने बोला है बेड रेस्ट पे, मैं और बाबू खेल रहे थे। तो गुड नाइट, थैंक यू, बाय।